वेलकम स्टूडेंट्स। आज के ई वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंद्रशेखर सैन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, जिसका की कोड है EE306, तो इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक है मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन इन द 3-फेज इंडक्शन मोटर। इसके लिए एक डेरिवेशन है, हम उस डेरिवेशन को डिराइव करेंगे कि किस तरह से जब हमें मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त करना होता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है वो हम यहाँ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर, दैट इज़ मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन इन 3-फेज इंडक्शन मोटर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर कंडीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क अंडर, तो हम यहाँ जो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन निकालेंगे वो दो केस में निकालेंगे। नंबर फर्स्ट, जब मोटर हमारी रनिंग अवस्था में है, जिसको हम बोलेंगे रनिंग कंडीशन, ठीक है। और नंबर सेकंड है वो है हमारी स्टार्टिंग कंडीशन, यानी मोटर जब स्टार्ट होती है उस समय क्या करेंगे, तो क्या उसका जो कंडीशन होगी वो हम यहाँ देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कंडीशन निकालनी है हमेशा रनिंग, और रनिंग कंडीशन में जो डेरिवेशन आती है उस डेरिवेशन में x = 1 पुट कर देंगे तो हमें स्टार्टिंग कंडीशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द स्पीड ऑफ रोटर इज़ 0 एंड स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ ns, ठीक है। तो हमारी जो स्लिप होती है उस समय 1 होती है, क्लियर है। तो उस केस में हम s = 1 पुट कर देते हैं तो हमें रनिंग कंडीशन से हम स्टार्टिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, तो हमारा इससे डेरिवेशन डिराइव करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो फर्स्टली वी स्टार्ट करते हैं कि वी नो दैट अबाउट द टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। तो पिछला जो हमने डेरिवेशन ई वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, तो वो था T = K कांस्टेंट था, S हमारा जो स्लिप है, R2 जो हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है, E2 जो उसमें पावर इंड्यूस हुई है इंडक्शन के थ्रू वो है, अपॉन उसका जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस उसका है R2 का स्क्वायर प्लस S X2 का होल स्क्वायर। तो ये जो एक कंडीशन, ये जो हमारी टॉर्क की इक्वेशन है, इसको हमें हमेशा दिमाग में रखना, ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे ये न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये डेरिवेशन है जो हमने पिछली क्लास में डिराइव की थी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कंडीशन क्या फॉलो करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ दिखा रखा है फॉर मैक्सिमम कंडीशन dt विथ रेस्पेक्ट टू ds = 0। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि जब भी हमें किसी की कंडीशन हमको मैक्सिमम प्राप्त करनी है तो उसका डेरिवेटिव करके हम उसको अगर 0 के इक्वल रख देते हैं तो हम उसकी कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वही किया कि t की इक्वेशन जो मुझे दे रखी है, मैंने s के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेशन किया और उसको 0 to इक्वल कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि y = 1/t कर दिया। तो y = 1/t करने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, जो मेरा न्यूमरेटर था, जो दो भागों में न्यूमरेटर था वो एक भाग में था, वो नीचे आ गया यहाँ पे, और जो डिनोमिनेटर था वो 2 भाग में था, प्लस बीच में था, तो मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने काम किया, इससे मेरा डेरिवेशन करना इजी हो जाएगा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन का s के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन किया। तो देखिए फर्स्ट मैंने इसके टुकड़े कर दिए, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 इसके बाइफिकेशंस कर दिए। अब मैं फर्स्ट पार्ट का डेरिवेशन करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा, और सेकंड का करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि -R2 अपॉन K E2 का होल स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर S का डेरिवेशन किया तो X2 का होल स्क्वायर अपॉन K E2 का होल E2 स्क्वायर अपॉन इंटू R2 स्क्वायर R2। इसको मैंने 0 के इक्वल यहाँ पर पुट कर दिया, तो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दोनों ही है। तो दोनों इक्वल होने से जो पार्ट कट होता है उसको मैंने कट कर दिया, जैसे कि K है, K विल बी कट फ्रॉम बोथ साइड,
E2 square will also cut in both side. Finally we get R2 upon S2 का स्क्वायर इक्वल्स टू X2 का स्क्वायर अपॉन R2. तो R2 को R2 से क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो हमें मिलेगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू S का स्क्वायर X2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको ऐसे लिया, दोनों तरफ मैंने रूट स्क्वायर किया, रूट लिया, तो रूट लेने से यहाँ पर स्क्वायर कट हो जाएंगे और फाइनली वी गेट S इज इक्वल टू R2 अपॉन X2. तो जब मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होगी उस समय R2 अपॉन X2 का जो रेशो है वो हमारे स्लिप के बराबर होना चाहिए. ये इसकी पहली कंडीशन जो है. ठीक है. पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन. और अगर हमको इक्वेशन क्या होगी वो निकालना है तो S की जगह हमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये देखिए ये वाली इक्वेशन थी. ठीक है. इस इक्वेशन के अंदर है ना, इस इक्वेशन में हमें S की वैल्यू हम पुट कर देंगे R2 अपॉन X2. ठीक है. तो हमें क्या मिलेगा देखिए नेक्स्ट. तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ जहाँ S लिखा हुआ था मैंने R2 अपॉन X2 पुट कर दिया. फाइनली कट करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा K R2 स्क्वायर X2 इंटू E2 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर. इस तरह से कट करने के बाद यहाँ से यहाँ कट हो गया तो ये मिलेगा. अब R2 स्क्वायर से R2 का स्क्वायर कट गया तो फाइनली वी गेट T मैक्स दैट इज K इक्वल K E2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x2 न्यूटन मीटर. तो ये T मैक्स यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हमको यहाँ मिल गई. तो अगर अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम टॉर्क की क्या कंडीशन होगी, तो हम बताना चाहेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन ये वाली होती है कि जब R2 इक्वल्स टू X2 होगा उस केस में हमें मोटर के अंदर से मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. ठीक है. और अगर ये जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा अंडर रनिंग कंडीशन की बात है. ये कब की बात है? जब हम रनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं अगर मान ली स्टार्टिंग कंडीशन की. तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में मैंने जैसा बताया आपको कि आप अगर S की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. ठीक है. S की वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर दी तो हमें मैक्सिमम टॉर्क इन अंडर स्टार्टिंग कंडीशन वो क्या मिलेगा R2 इज इक्वल टू X2. जब भी R2 और X2 की वैल्यू बराबर होगी इस तरह से. ठीक है. यहाँ पर R2 इज इक्वल टू हमने X2 फाइंड आउट किया था. S की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 1 रख दी तो हमें मिलेगी R2 बराबर X2. तो ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होगी कि R2 इज इक्वल टू X2. अब जो हमने डेरिवेशन डिराइव किया है इससे हमने क्या सीखा है, तो उसके देखिए कुछ पॉइंट हैं. एक बात ये सीखी कि दैट द मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 एज स्टेबली. ठीक है. तो इसको देखो आप पीछे, तो जो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है इसके अंदर कहीं पर भी R2 इन्वॉल्व नहीं है. इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो हमारे रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट क्या है कि हाउएवर द स्लिप और स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज डिटरमाइंड बाय द R2 as about T max when R2 is equal to R2 SX2, so R2 vary, T max also vary. इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम टॉर्क किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं R2 के द्वारा. देखिए R2 यानी रोटर के रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क कौन से पॉइंट पर आएगा उसके लिए R2 डिपेंड करता है. ठीक है. कि रोटर के किस रेजिस्टेंस पर हमको कहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा. ठीक. कितना मिलेगा वो R2 पर डिपेंड नहीं, पर कहाँ मिलेगा वो R2 पर डिपेंड करता है. तो इसका मतलब है अगर हमारा R2 वेरी होगा, अगर हम रोटर के रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, मान लीजिए कहीं रोटर का रेजिस्टेंस हमने इस तरह से, आप देखिए एक कर्व सिंपल सा अगर देखते हैं अपन कि इस तरह से ये अलग अलग R2 पर कर्व खींचे मैंने. ठीक है. ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया. तो ये मैक्सिमम टॉर्क की जो कंडीशन है, यहाँ मैक्सिमम टॉर्क हमें यहाँ मिल गया, इसका मैक्सिमम टॉर्क यहाँ मिल गया, इसका मैक्सिमम टॉर्क यहाँ मिल गया, इसका मैक्सिमम टॉर्क कहीं और मिलेगा.
तो इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क कहाँ मिलेगा वो डिपेंड करता है रोटर के रेजिस्टेंस पे। कितना मिलेगा ये रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ बताई। और तीसरा पॉइंट है कि टी मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटर रिएक्टेंस। ये जो टी मैक्स है यानी कि मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रोटर के रिएक्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब रोटर का रिएक्टेंस जितना कम होगा हमें मैक्स टॉर्क उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि टी मैक्सिमम इज़ प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर, यानी जो रोटर का जो EMF है, इंड्यूस EMF उसके स्क्वायर के समानुपाती हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो जितना रोटर का EMF जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, उतना ही हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है आपको। केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। रनिंग कंडीशन की बात करते हैं हम, रनिंग की, तो उस समय R2 = SX2 होता है, ये कंडीशन है। स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो S = 1 पुट कर दीजिए तो R2 = हमारा X2 हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसका जो डेरिवेशन जो T = वो ध्यान में रखना ही, T = K S R2 E2 का होल स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस S X2 का होल स्क्वायर, ये टॉर्क की इक्वेशन है। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कुछ पैरामीटर है जो ध्यान में रखने हैं। आप इसको एक बार खुद सेल्फ करके देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आज का मैं ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।